जो आपकी हमारी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, जो इंसान की जिंदगी को कम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कूड़े के पहाड़ की, जो हिंदुस्तान में कैंसर के पहाड़ बनते जा रहे हैं। ये डंपिंग यार्ड वो टाइम बम बन चुके हैं जो कभी भी फट सकते हैं। शहर शहर खड़े हो चुके इन पहाड़ों को हटाने के सियासी दावे तो बहुत हुए, लेकिन जमीन पर काम सिफर ही दिखा। ये रिपोर्ट देखिए। 80% लोगों को लंग्स की बीमारी है। मर जाते वैसा है पानी। यहाँ तो बीमारी का बीमारी है, किसी को कैंसर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। क्या कर सकते हैं? कहाँ जल रहा है, इतना प्रॉब्लम। इतने लोग, ये लोग पूरे गरीब लोग हैं। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन नहीं, जहर घुला हुआ है। यहाँ का पानी प्यास नहीं बुझाता, बल्कि किडनी फेल करता है। और यहाँ पैदा होने वाले बच्चे उम्र लेकर नहीं, बल्कि फेफड़ों की बीमारियां लेकर पैदा होते हैं। कागजों पर इसे लैंडफिल कहा जाता है, लेकिन हम आम भाषा में इसे कूड़े का पहाड़ कहते हैं। बीमारी ही है बात, जो भी है यहाँ उस खत्ते के वजह से। बारिश के टाइम में तो यहाँ आदमी बैठ भी नहीं सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता। घर तो अलग की बात है, यहाँ तक भी नहीं बैठ पाता। क्यों नहीं बैठता? सबसे ज़्यादा स्मेल आती है, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि घर में खाना तक नहीं खा सकते। लैंडफिल हिंदुस्तान के वो टाइम बम बन चुके हैं जो कभी भी फट सकते हैं। देश में रोजाना 1,70,000 टन ठोस कचरा निकलता है और बिना किसी प्रोसेसिंग के सीधे इन पहाड़ों पर फेंक दिया जाता है। इस तरफ देख सकते हैं, बाहर से जो भी डंपिंग करने के लिए सिटी से लेके आने के बाद यहाँ ट्रक से अंदर डंप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कहा कि एक बार कैपिंग होने के बाद उसके ऊपर ग्रीनरी है, ऐसे करके उनके रिपोर्ट में था। हम देख सकते हैं कहीं पे भी ग्रीनरी नहीं है। और ये जो डंपिंग यार्ड यहाँ है, यहाँ से लेकर के पूरा आजू बाजू में बहुत सारे कॉलोनीज इंपैक्ट हो चुके हैं। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में लगभग 68.6 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा है। दिल्ली के ही भलसवाल लैंडफिल में लगभग 30.18 लाख मीट्रिक टन कूड़े का ढेर बचा हुआ है, जबकि ओखला लैंडफिल में करीब 16.4 लाख मीट्रिक टन कचरा अभी भी प्रोसेस होना बाकी है। मुंबई के देवनार लैंडफिल में करीब 2 करोड़ टन पुराना कचरा जमा है। मुंबई के ही कांजूर मार्ग लैंडफिल पर भी लाखों टन कचरा इकट्ठा हो चुका है। हैदराबाद के जवाहर नगर लैंडफिल में करोड़ों टन पुराना कचरा जमा हुआ पड़ा है, तो कोलकाता के धापा डंपिंग ग्राउंड में 40 से 50 लाख टन कचरा भरा हुआ है। नीति आयोग की वेस्ट वाइज सिटीज रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। बड़े शहरों में रहने वाला एक आम भारतीय रोजाना करीब 1 किलो कचरा पैदा करता है, यानी साल भर में आप और हम अकेले 250 किलो कचरा फेंक देते हैं। इसमें से सालाना 56 लाख टन सिर्फ वो प्लास्टिक है जो कभी नष्ट नहीं होता। देखिए साहब, ये लोग है ना सेग्रीगेट कर रहे बोल रहे। किधर देखिए साहब, आपको ये कॉमन छोटा बच्चा बोल सकता है। देखो प्लास्टिक पूरा वैसी है, जस्ट लाके डाल रहे इधर। इनका कैपेसिटी 8,000-9,000 करने का नहीं है, ज्यादा बोले तो 3,000 का है इन लोगों को, वो भी बराबर नहीं कर सकते ये लोग। ये पूरा लेके आके डंप कर, देखिए उधर सेग्रीगेशन है उधर। ये सिर्फ बदबूदार कचरा नहीं है, ये एक केमिकल वेपन है। इस गीले कचरे से मीथेन गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा विलन है। और जब ये सड़ता है तो पानी के साथ मिलकर जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे लीचेट कहते हैं। ये लीचेट आसपास के ग्राउंड वाटर को जहर बना रहा है। इन कूड़ों के आसपास रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों के सांस फूलने लगे हैं। फेफड़ों के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। दूषित पानी के चलते किडनी फेलियर हो रहा है। हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां फैल रही है। नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ रहा है। इन इलाकों में लोगों के जीने की उम्र कम होती जा रही है।
पे 20 से 30 हजार लोग रहते, बच्चे भी रहते, सब जने रहते यहाँ पे। लेडीज तो बहुत मुश्किल हो रहा, हमारे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो रहे यहाँ पे। हमारी क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तो पोल्यूशन है, और जब बारिश हो जाएगी या जब ऑटोमेटिकली आग जल जाती है इसके अंदर और धुआं उठने लग जाता है। ये हमारे सामने पार्क है, इसमें भी धुआं हो जाता है ऑटोमेटिकली, सांस लेने में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कुछ न किया हो। सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन वो पैसा सही जगह नहीं लग रहा। 50% बड़े शहरों में लैंडफिल साफ करने का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ। 2500 पुराने डंप साइट्स को साफ करने का लक्ष्य था, पर काम सिर्फ 41% पर हुआ। नगर पालिकाएं अपने बजट का 60 से 70% सिर्फ झाड़ू लगाने पर फूंक देती हैं। कचरे के वैज्ञानिक उपचार पर 5% से भी कम खर्च होता है। सुरक्षित लैंडफिल्स की तुलना में खुले में कचरा फेंकने वाले डंप साइट्स 10 गुना ज्यादा हैं। और उसमें लैंडफिल में जब लोग कुछ जलाते हैं तो वो जो उनकी जो स्मोक होती है, जो धुआं उससे निकलता है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है। ऑर्डिनरी धुएं से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें मीथेन गैस हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, जिससे ऑक्सीजन आपके खून में नहीं ट्रांसफर होती, और मीथेन गैस की वजह से भी और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल ये विफलता नियमों की नहीं है, नीयत की है। जब बजट वैश्विक स्तर का हो, नीतियां कागजों पर सुनहरी हो, लेकिन जमीन पर नतीजा सिर्फ धुआं, बीमारी और मौत हो, तो समझ जाना चाहिए कि खराबी हमारे सिस्टम की सोच में है। अगर आज हम नहीं जागे तो याद रखिए, अगला लैंडफिल आपके घर के ठीक पीछे भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल